हेलो, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक डाइट प्लान जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डाइट प्लान से आप पीसीएस एंड इनफर्टिलिटी में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं नेचुरली, क्योंकि इस डाइट प्लान से मैंने भी खुद प्रेगनेंसी कंसीव की है पीसीएस के साथ। सो ये मेरे एक्सपीरियंस है, क्या मैंने डाइट फॉलो की थी वही सब एक्सपीरियंस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये डाइट प्लान आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे और आप भी इसके साथ प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। सो गाइस, देखिए, पीसीएस में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप 80% आप बोल सकते हैं कि ये डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीसीएस एंड इनफर्टिलिटी में। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है ओबेसिटी, मोटापा। अगर पीसीएस या इनफर्टिलिटी की वजह से आप मोटापा सफ़र कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोटापे को कम करना है, क्योंकि मोटापे के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। क्योंकि जब मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा चला गया था पीसीएस में प्रेगनेंसी से पहले, तो मैंने सबसे पहले अपने वेट को कम किया था। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो डाइट प्लान यूज़ किया था वो मैं आपको बता रही हूँ, बट पहले मैंने अपना वेट को लूज़ किया था। तो वेट को लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके धीरे धीरे हार्मोन बैलेंस में आ जाए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। एंड इसके साथ साथ गाइस, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस आपका एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसे बढ़ाता है और आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं आने देता। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। इस बात का तो स्ट्रेस लेना ही नहीं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी हर किसी को कंसीव हो सकती है। बस थोड़ा सा काम करना होता है पीसीएस में। अगर आप उस पर काम करते हैं प्रॉपरली विद डेडिकेशन, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। सो गाइज, आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो इम्बैलेंस हार्मोन है वो बैलेंस में आ सके। इस डाइट प्लान बताने से पहले एक वीडियो मैंने बताई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स के बारे में बताया है जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उन फूड्स को भी आपको मस्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ फुल डे डाइट प्लान। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं क्या करती थी, क्या खाती थी, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं उठ के मॉर्निंग में विदाउट ब्रश, मेरे बगल में ही पानी रहता है, वार्म वाटर, मिल्टन का पानी रहता है, जो गर्म पानी रहता है प्लस ठंडा पानी, दोनों को मिला के मैं पीती हूँ। वो सबसे अच्छी चीज़ अगर आप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो आपके पूरे दिन के डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और डाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आती रहेंगी। तो आप अपनी शुरुआत एक वार्म वाटर से कीजिए। 1 गिलास वार्म वाटर आपको विदाउट ब्रश लेना है। उसके बाद गाइस, आपको करना है योगा। योगा भी आपको डेली करना है, क्योंकि योगा भी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ा देता है पीसीएस एंड इनफर्टिलिटी में। तो डेली आपको योगा करना है, आधा घंटा डेली योगा कीजिए। अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो आप शाम को एक्सरसाइज भी कीजिए। एक्सरसाइज में आप कार्डियो कीजिए, स्क्वाट कीजिए, कोई सी भी एक्सरसाइज कीजिए, इवन वॉक कीजिए, 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कीजिए। आप अपना वेट कम कीजिए। आप मॉर्निंग में योगा कीजिए और शाम को आप एक्सरसाइज कीजिए अपने वेट को लूज करने के लिए। अगर आपको वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं है तो आधा घंटा आप मॉर्निंग में योगा कीजिए और आधा घंटा आपको शाम को योगा करना है, वो भी पीसीएस एंड फर्टिलिटी वाला योगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये सारे योगा पोजेस को मैंने खुद किया है। सो गाइज, इवन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ तो उस टाइम भी योगा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इस बात पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सो गाइज, मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। गाइज देखिए, ऐसा करना चाहिए जैसे कि आपकी पीरियड्स खत्म हुई, उसके 1 हफ्ते तक आप योगा कीजिए। पीरियड्स के टाइम योगा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पीरियड्स के टाइम आपको योगा नहीं करना। पीरियड्स के बाद जब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, ओव्यूलेशन से पहले उतने दिन, मतलब 7-8 दिन जो भी हैं,
उस टाइम पे आप योगा कीजिए, फर्टिलिटी योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, पीसीएस का योगा कीजिए, सारे योगा आप कर सकते हैं विच इज़ टोटली नॉर्मल। उसके बाद जब आप ट्राई करते हैं तब आपको योगा नहीं करना, केवल एक पोज को आप कर सकते हैं जिसका कोई हार्म नहीं है, इवन आपके कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाता है, प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो वो योगा है लेग ऑफ द वॉल पोज। ये इंटरकोर्स के बाद आप कीजिए, 15 मिनट तक आपको करना है। मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव योगा पोज है। इस पोज को आप कर सकते हैं जब आप ट्राई कर रहे हैं, और जब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आप और योगा कर सकते हैं। इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। देन उसके बाद गाइज आपको 1 घंटे के बाद योगा एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसके 1 घंटे के बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपको हमेशा हेल्दी करना है। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वांटिटी में ज़्यादा लेना है। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं होल ओट्स, उसमें बहुत सारी सब्जियां काट दीजिए, वो बहुत हेल्दी है। दलिया लीजिए, उसमें बहुत सारी सब्जियां काट के आप दलिया ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आप चीला ले सकते हैं, दाल का चीला, फुल ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ आप पालक का पराठा लीजिए, आयरन भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं पालक के पराठे में, वो ले सकते हैं आप चिकपी सैलेड लीजिए, ब्राउन चना सैलेड लीजिए, वेजिटेबल सैलेड लीजिए, फ्रूट सैलेड लीजिए। ये सैलेड आपको लग रहा होगा कि सैलेड से आपका पेट नहीं भरता, बट आप एक बार सैलेड खाएंगे ना प्रोटीन वाला, तो आपको दिखेगा आपका पेट तो मॉर्निंग में भरेगा ही भरेगा, साथ में ये पूरे दिन की एनर्जी को भी मेंटेन करके रखता है आपकी, आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो ये ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप एग ले सकते हैं। एग के साथ ग्रीन टी लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप हमेशा अपने ब्रेकफास्ट के साथ ग्रीन टी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ग्रीन टी आपके इम्बैलेंस हार्मोन को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ाती है। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं, आप इनमें से कुछ भी लीजिए। इवन जो लोग चपाती खाते हैं, चपाती और सब्जी भी ले सकते हैं, बट चपाती हमेशा प्रेफर करें पीसीएस के केस में, क्योंकि मल्टी ग्रेन चपाती लेनी है। उसके साथ आप पालक की सब्जी लीजिए, पनीर की भुर्जी ले लीजिए, अंडे की भुर्जी ले लीजिए, फुल ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन एंड फाइबर वाला ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे दिन की एनर्जी को भी मेंटेन करेगा और साथ ही साथ आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ाएगा। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अराउंड 11:30 या 12 o'clock हमेशा आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में, क्योंकि फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सो फ्रूट्स में आप एप्पल इंक्लूड कर सकते हैं, एवोकाडो, अनार, पोमीग्रेनेट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, साथ ही साथ बेरीज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और जो आप साथ में साथ आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बढ़ाती है। ऑरेंजेस फुल ऑफ विटामिन सी, ये भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाता है। तो सो गाइस, ये ऐसे फ्रूट्स आपको इंक्लूड करने हैं और डेली आपको फ्रूट का इंटेक करना है। अब जैसे गर्मियों में आते हैं तो आप वाटरमेलन वगैरह ले सकते हैं, फुल ऑफ वाटर। वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में आपकी डिहाइड्रेशन हो गया तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, तो आपको वाटर भी लेना है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस, पीसीएस के केस में फीमेल मिल्क लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मिल्क पीसीएस के केस में आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस में नहीं आने देता। तो आप मिल्क, आपको कैल्शियम लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिल्क के थ्रू नहीं ले सकते तो आपको कोई ऐसी वेजिटेबल्स लेनी है जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम हो। तो ब्रोकली एंड काले बहुत अच्छे अमाउंट में इनमें कैल्शियम होता है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। साथ में मखाने आप ले सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में, मखानों में भी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है, ये इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और इसके साथ साथ गाइस, आपको पानी भी 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है डेली। जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई तो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो सकती। तो ये फ्रूट्स आपने खा लिया। उसके बाद आपको दिन का खाना अराउंड 1:30 और 2 o'clock इस टाइम आप अपना लंच कर सकते हैं। लंच में आपको सबसे पहले तो फुल ऑफ सैलेड, होल फूड्स, मतलब जो मैंने आपको बताया होल फूड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पीसीएस में, इनफर्टिलिटी में। जो होल फूड्स होते हैं, कैरेट, कुकुम्बर, मूली, ये सब का आपको लेना है सैलेड। अच्छे खासे अमाउंट में सैलेड लीजिए, क्योंकि सैलेड में फाइबर भी होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट भी कराता है और आपको हेल्प भी करता है प्रेगनेंसी में। सो आपको फुल ऑफ सैलेड लेना है। साथ में 1 कटोरा दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, कोई सी भी सब्जी लीजिए, और जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं ये ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। इनमें फॉलिक एसिड अच्छे अमाउंट में होता है। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फीमेल के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसके साथ और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आपको इंक्लूड करनी है। दाल लेनी है, वेजिटेबल लेना है तो चपाती लीजिए,
और आप सैलेड लीजिए अच्छे अमाउंट में। ये आप दिन के लंच में कर सकते हैं। सब्जियां आप चेंज करके करके खाइए। सो ये आपका ऑप्शन है आपके लिए, दिन के लंच में आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ शाम को आप हेल्दी फैट अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। आमंड्स इंक्लूड कीजिए, सीड्स इंक्लूड कीजिए, वॉलनट इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी फैट भी आपके हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस में आने देता है। तो शाम के टाइम आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप सीड्स ले सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाएगा। और साथ में आप एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, आप रोस्टेड चना लीजिए, फुल ऑफ फाइबर होता है। और आप खाने भी ले सकते हैं, इनमें भी बहुत कम कैलोरी होती है और साथ ही साथ कैल्शियम भी होता है। अगर आपको भूख लगती है तो आप इनको प्रेफर कीजिए। आप हेल्दी फैट को हमेशा प्रेफर कीजिए। आपको अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाना गाइस। अनहेल्दी अगर आप खाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो अब हम करते हैं बात डिनर की। डिनर में भी आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। काफ़ी सारे वेजिटेबल काट लीजिए और उन सूप को आप पिए, बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप चिकन सूप ले सकते हैं। और चिकन आप लेते हैं तो चिकन के साथ आप दाल मत लीजिए, बिकॉज चिकन में भी प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है। उसके साथ अगर आप रोटी लेते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आप चिकन के साथ सैलेड लीजिए, चिकन में प्रोटीन हो जाएगा और आपके सैलेड में फुल ऑफ फाइबर जो आपके चिकन को भी डाइजेस्ट करा देगा ईजीली। और इसके साथ साथ गाइस अगर आप दाल लेते हैं तो उसके साथ भी सैलेड ले सकते हैं, सेम प्रोटीन एंड फाइबर। और आप चीला ले सकते हैं, आप पालक का चीला ले लीजिए या आप दाल का चीला ले लीजिए, भी एक हेल्दी ऑप्शन है। डिनर में आप ले सकते हैं। डिनर हमेशा लाइट ही कीजिए क्योंकि डिनर के बाद एज सच एनर्जी हमें चाहिए नहीं रहती है। तो डिनर लाइट कीजिए और 8 o'clock to 9 o'clock आपको डिनर कर ही लेना है। अगर ज़्यादा लेट लगाते हैं तो आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। बहुत सिंपल सा डाइट प्लान है, कुछ ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। यही सब चीज़ें फॉलो करनी है। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं और हेल्दी कुछ भी नहीं खाना, बस यही चीज़ें फॉलो करनी है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये डाइट प्लान अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइज आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे PCOS एंड इनफर्टिलिटी के साथ भी। इसके साथ साथ गाइज आप फर्टिलिटी मसाज भी कीजिए क्योंकि फर्टिलिटी मसाज भी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, उसके फंक्शन को, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आप फर्टिलिटी मसाज भी कीजिए। आपको फर्टिलिटी मसाज पूरे महीने नहीं करनी है, कब कब करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं कैसे करनी है। उस चीज़ को भी आप अपने रूटीन में लाइए ताकि आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो पाए। एंड होप करती हूँ गाइज ये डाइट आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।